सर आपने चाइल्डहुड से एक्टिंग की शुरुआत की थी, तो लेट्स गो डीप इनटू इट। और आपने पहली फिल्म कहाँ से शुरुआत की थी वो थोड़ा बताइए हमें। काफ़ी मज़ेदार किस्सा है एक्चुअली मुकेश सर कि मैं 3 साल का, मैं इकलौता संतान हूँ अपने माता पिता का, तो मैं जहाँ भी जाता था उनके साथ जाता था और मेरे माता पिता मुझे साथ अपने साथ ही लेकर चलते थे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था दूसरा। तो एक ऐसी फिल्म 79 के आसपास माँ बिना सुनो संसार बन रही थी। अरुणा ईरानी जी जो कि भारत की प्रख्यात अभिनेत्री हैं, उनका वह स्वर्णिम दौर हम कह सकते हैं। किरण कुमार और मेहुल कुमार जो कि आगे चल के जब हिंदी सिनेमा में गए तो मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते, उनको मिले अपनी फिल्मों के लिए। वो उस वक्त गुजराती फिल्मों से, क्योंकि मेहुल कुमार जी खुद गुजराती हैं, स्वयं गुजराती हैं। तो माँ बिना सुनो संसार के लिए उन्होंने एक चाइल्ड एक्टर को बुलाया था, लेकिन वो कुछ कारण सर अपना वो नहीं आउटपुट दे पा रहा था। और मैं चूंकि मम्मी और पापा दोनों वहाँ पर थे, उस फिल्म से जुड़े हुए थे, इंटीग्रल पार्ट रोल कर रहे थे, तो मैं सेट ऊपर ही था। तो और मैं 3-3.5 साल का था। तो अरुणा आंटी ने, जो कि मेरी गॉड मदर, लोगों के गॉड फादर होते हैं इस इंडस्ट्री में, मेरा सौभाग्य है कि मेरी गॉड मदर हैं और वो अरुणा ईरानी जी हैं, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई 1979 से। और तो उन्होंने कहा मेरी माँ से कि मकरंद को ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। मेरा पेट नेम मकला है इंडस्ट्री में, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं वो मुझे प्यार से मकला बुलाते हैं। तो माँ ने कहा कि देखिए मुझे तो अरुणा बहन कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन आप देख लो क्योंकि बहुत ही शैतान है ये। तो बस वहाँ से शुरू हुई जर्नी और फर्स्ट फिल्म के लिए ही बेस्ट चाइल्ड एक्टर का गुजरात सरकार का पारितोषिक अवार्ड मुझे मिला। और उसके बाद लगातार 6-7 साल तक ढेर सारी और बहुत ही मेमोरेबल अपने उस दौर की अर्ली 80s और लेट 70s की गुजराती फिल्में, करीब 25-26 के आसपास गुजराती फिल्मों में एज अ चाइल्ड एक्टर। उसके थोड़े नाम सर आप बता सकते हैं? राम राखे तेने कौन चाखे, जमुना बनी जगदम्बा, वेरनी आग, पूजा ना फूल करके एक बहुत ही सुंदर फिल्म थी, प्रिया तेंदुलकर जी जिसमें थी। कितने मतलब चरोतरनी चंपा, ये वो फिल्में हैं जो गुजराती सिनेमा का हम कह सकते हैं अर्ली 80s का गोल्डन एरा था। और बहुत सारी फिल्मों में क्योंकि अच्छा एक दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि उस दौर में फैमिली ओरिएंटेड प्लॉट्स पर फिल्में बनती थी ज़्यादातर। वो रोमांटिक या एक्शन जोन अभी तक शुरू नहीं हुआ था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो गुजराती में भी वही हो रहा था, तो फैमिली ड्रामा वाली फिल्में ज़्यादा बन रही थी और उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का तो कोई किरदार बनता ही बनता है। तो आई वॉज देयर और काफ़ी सारी 6-7 साल तक, जब तक मेरी पहली हिंदी फिल्म नहीं आई तब तक मैं करीब 25 से ज़्यादा गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुका था। मकरंद जी, मेरे जानने में आया है कि आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्मों में काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अरुणा ईरानी जी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और उन्हीं की वजह से मेरी कला क्षेत्र में एंट्री हुई गुजराती फिल्मों से। और मेरी जो पहली गुजराती फिल्म थी जो कि ब्लॉकबस्टर हिट थी, लोग आज भी याद करते हैं, 40 साल से ज़्यादा हो गया, माँ बिना सुनो संसार। उसकी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने, अरुणा ईरानी जी ने खुद उसी फिल्म को प्रोड्यूस करने का कुछ सालों बाद निर्णय लिया और वो फिल्म थी अनोखा बंधन, जिसमें उन्होंने नवीन निश्चल और शबाना आज़मी जी को बतौर मेन लीड लिया था। और अनोखा बंधन को भी मेहुल कुमार सर ही डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें चाइल्ड एक्टर्स जो थे वो उन्होंने रिपीट करने का निर्णय लिया, जो मैं और मास्टर बिट्टू जो कि मेरे चाचा का किरदार निभाते हैं,
तो हम दोनों को फिर से उन्होंने रिपीट किया। हालांकि मास्टर बिट्टू तो काफ़ी हिंदी फिल्में कर चुके थे, बट मेरी पहली हिंदी फिल्म बनी अनोखा बंधन एज सन ऑफ शबाना आज़मी एंड नवीन निश्चल सर। और वहाँ से अराउंड 84-85 और वहाँ से फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो करीब 20 से ज़्यादा फिल्मों का रहा, जो 91 तक 92 तक मेरा हिंदी फिल्मों का एक वो दौर चला।